आनंद मठ। आनंद मठ। आओ ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। श्री वशिष्ठ जी इस योग वासिष्ठ ग्रंथ के विषय वस्तु का निरूपण करने के बाद इस ग्रंथ की महिमा क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यह ग्रंथ इतना समादृत क्यों है, इतना सम्माननीय क्यों है, इसी ग्रंथ का साधकों को आश्रय क्यों लेना चाहिए, तो इस विषय पर वशिष्ठ जी विस्तार से चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि एक तो यह जो शास्त्र है यह सुबोध है। अनेक कथानकों और दृष्टांतों के जरिए, अनेक उपमाओं के जरिए इसमें तत्व का निरूपण किया गया है। बुद्धि तार्किक चीज़ों पर जल्दी से भरोसा करती है, तार्किक विषयों पर जल्दी भरोसा करती है, और तर्क में दृष्टांत एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम होता है। तो इसलिए किसी भी बात को समझाने के लिए जब दृष्टांत का सहारा लिया जाता है तो वह विषय जल्दी ही हृदयंगम हो जाता है। इसलिए इस ग्रंथ में अनेक प्रकार के दृष्टांतों के सहारे तत्व का निरूपण हुआ। साहित्य की जो बारीकियां होती हैं, साहित्य की जो कला है जिसमें रस है, छंद है, अलंकार है, उपमाएं हैं, उन सब से यह ग्रंथ भरा हुआ है। तो इसलिए भी इस ग्रंथ के सहारे तत्व को सुगमता से समझा जा सकता है। और जिसकी बुद्धि तर्क कुशल हो, विचार के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को थोड़ा तार्किक तो होना ही चाहिए। जैसा कह दिया गया वैसा ही मान लिया जाए, वो ठीक है, वो श्रद्धा के लिए ज़रूरी है, लेकिन विचार की यह मांग है। श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि कुतर्क नहीं होना चाहिए। माने हम ग्रंथ के विरुद्ध खड़े हो जाएं, ग्रंथ जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हो उसको नकारने के पक्ष में चले जाएं, तो वो तर्क ठीक नहीं होगा। लेकिन शास्त्र सम्मत तर्क की तो स्वीकृति वेदांत में है। श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति सम्मत तर्क का आश्रय व्यक्ति को लेना चाहिए। तो तर्क से वह विषय शीघ्र ही बुद्धि के लिए ग्राह्य हो जाता है। तो इसलिए इसमें तर्कों के सहारे विषय को प्रस्तुत किया गया है। जिस तरह से हम लोगों ने वैराग्य प्रकरण में देखा है, जगत की नीरसता को, जगत की असारता को प्रभु श्री राम जी ने अपने अनुभवों और
विचार से पुष्ट तर्कों के जरिए प्रस्तुत किया। तो बोले इसलिए यह ग्रंथ ग्राह्य है, लोगों को इसका आश्रय लेना चाहिए। चित्र सर्पः परिज्ञातो न सर्प भयदो यथा दृश्य सर्पः परिज्ञातः तथा न सुख दुःखदः। चित्र में सर्प बना हो, भयावह सर्प किसी चित्र में बना हो और व्यक्ति को पता लग जाए कि ये चित्र है, माने चित्र अगर इस तरह के पट में बना हो कि जल्दी से मालूम ही ना पड़े कि यह चित्र है, तो हो सकता है कि व्यक्ति भयभीत हो जाए। लेकिन जब उसे ज्ञात हो जाएगा कि यह इतना भयावह जो सर्प है, इतना विषैला सर्प, ये केवल एक चित्र है, तो फिर उस चित्र को देख करके व्यक्ति को भय नहीं होगा। ठीक इसी तरह से इस ग्रंथ का जो लोग आश्रय लेते हैं, इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करते करते उनको ये ज्ञात हो जाता है कि यह जगत केवल एक चित्र मात्र है। ऐसे यह यथार्थ नहीं है, केवल एक चलचित्र है, एक ऐसा चित्र जो चल रहा है, चलायमान है। केवल चित्र होता है तो हमको स्थिर मालूम पड़ता है, लेकिन जो चलचित्र होता है वह भी है तो एक चित्र ही, लेकिन वह चलायमान है। तो चलायमान होने के बाद भी वो हमारे सुख दुख का हेतु नहीं बनता है। तो इसी तरह से चित्र सर्पः परिज्ञातः न सर्प भयदो यथा, चित्र सर्प का ज्ञान हो जाने से फिर वह सर्प भय का हेतु नहीं बनता है। इसी तरह से दृश्य सर्प इस जगत को एक नाम देते हैं, बोले यह दृश्य सर्प है। दृश्य सर्प परिज्ञातः, जब किसी को बोध हो जाए कि यह दृश्य जो हमको मालूम पड़ रहा है यह चित्र सर्प की भांति ही है, तो दृश्य सर्प परिज्ञाता न तथा सुख दुःखदः, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाए, परिज्ञान हो जाए, फिर वह उससे सुखी दुखी नहीं होगा। इतना ही नहीं, चित्र सर्प को कोई व्यक्ति मारने का प्रयत्न भी नहीं करता है ना, कि जो दिख रहा है इसको मार दिया जाए तभी हम इससे भयमुक्त होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। परिज्ञानेन सर्पत्वं चित्र सर्पस्य नश्यति तथा यथा तथैव संसारः स्थित एव उपशाम्यति। जिस क्षण हमको मालूम पड़ा कि यह सर्प तो केवल चित्र लिखित है, उसी क्षण मानो कि उसका नाश हो गया, उसी क्षण वो मर गया। ठीक इसी तरह से यह जो दृश्य सर्प है यह तो केवल दृश्य मात्र है, ऐसा जिस क्षण निश्चय हो जाएगा उसी क्षण इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे हमारे शास्त्रों में, वेदांतों में ऐसा वर्णन आता है कि आत्म तत्व का जो बोध है
उसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मबोध क्षणार्ध में संपन्न हो सकता है। तो यदि ऐसा सत्य है कि आत्मज्ञान के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर इसी ग्रंथ में पुरुषार्थ की इतनी महिमा क्यों गाई गई है। इस ग्रंथ में ही हम लोगों ने देखा कि पुरुषार्थ पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। तो परिश्रम की, पुरुषार्थ की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, जबकि परम आनंद की प्राप्ति तो आत्मज्ञान से ही घट जाएगी, और वह आत्मज्ञान तो अल्पकाल में भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से यदि कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर देते हैं। बोले कि सुमन पल्लवा मर्दे किंचित व्यतिकरो भवेत परमार्थ पद प्राप्तौ न तु व्यतिकरोल्पकः। पुष्प अथवा जो कोमल पल्लव होते हैं, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, उन पत्तों को अथवा पुष्प की पंखुड़ियों को मलने में, उनको मसल देने में हो सकता है थोड़ा परिश्रम होवे। आत्म तत्व की प्राप्ति में उतना भी परिश्रम नहीं है। ऐसे तो फिर पुरुषार्थ की इतनी महिमा क्यों है। तो बोले पुरुषार्थ तो प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए है। पुरुषार्थ असंभावना, विपरीत भावना, प्रतिबंध, राग द्वेष आदि जो दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए है। पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। भगवत प्राप्ति में जो प्रतिबंध हैं, भगवत प्राप्ति में जो रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, न कि तत्व की, भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए। बोले कि गच्छन्त्यवयवः स्पंदम सुमनः पत्रमर्दने इह धीमात्र रोधस्तु नांगावयव चालनम। पुष्प का मर्दन करने के लिए तो हमको अंग संचालन करना पड़ेगा। हमको अवयवों, शरीर के अवयवों के संचालन की आवश्यकता होगी। लेकिन आत्म प्राप्ति के लिए केवल बुद्धि का हिलना जरूरी है, बुद्धि का स्पंदन जरूरी है। अंगों का नहीं, अंग तो उसमें स्थिर हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे। यह धीमात्र रोधस्तु, और वास्तव में तो बुद्धि का चलना भी नहीं, बल्कि बुद्धि का रोधन, बुद्धि को भी रोक देना। देखिए कितना अंतर हो गया। हमने एक तरफ व्यावहारिक कार्यों में छोटे से कार्य के लिए भी हमको अंग संचालन की आवश्यकता है, और इस आत्मज्ञान के लिए अंग संचालन तो दूर,
बुद्धि संचालन की भी आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का निरोध हो जाए जब तब जाकर के इस तत्व की प्राप्ति होती है। बुद्धि जब तक चलायमान है, जब तक चंचल है, तब तक भी रुकावट बनी रहती है। ये बोलते हैं इह धी मात्र रोधस्तु न अंगावयव चालनम। इसलिए हमारा ये कहना है कि व्यक्ति को शांत होकर के भोगों का त्याग करके, शास्त्र विरुद्ध आचरण का त्याग करके और एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाना चाहिए और आत्मज्ञान संबंधी शास्त्र का ही विचार करना चाहिए। सुखासनोपविष्टेन यथा संभवमश्नुता भोगजालम सदाचार विरुद्धेषु न तिष्ठता। जब ये कहा गया कि इसमें अनेक प्रकार के दृष्टांतों के जरिए तत्व का अवबोधन करवाया गया है, तो जब हम दृष्टांतों का चिंतन करते हैं, कोई भी उपमा दी जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत का भी व्यक्ति ठीक चिंतन नहीं कर पाता है और फिर मन में तरह तरह के प्रश्न आने लगते हैं। तो उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। दृष्टांत जब भी कभी दिया जाएगा तो एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म तत्व का कोई वास्तविक दृष्टांत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जैसा वही है ना। उसके जैसा अगर दूसरा हो गया तब तो फिर दो हो गए। अद्वैत का प्रतिपादन करना हो और उसके लिए कोई दृष्टांत देना पड़े, मतलब ये इसके जैसा है। गवय कौन है? बोले गाय की जैसी जो आपको वन में दिखे वो गवय है। ऐसे गवय माने नील गाय। तो किसी को नील गाय की पहचान न होवे कि नील गाय क्या होती है, बोले वन में जाओगे तो तुमको एक जानवर दिखेगा जो कि गाय के जैसा ही होगा। गाय तो तुमने देखा है, तो गाय के जैसा ही कोई जानवर जब तुमको वन में दिखेगा तो तुम समझ लेना कि वो गवय है। तो वहाँ पर गाय भी परिच्छिन्न वस्तु है और गवय भी परिच्छिन्न वस्तु है, दोनों ही दृश्य हैं, है ना। तो वहाँ तो दृष्टांत और दार्ष्टान्त की एक रूपता दिखाई देती है, लेकिन यहाँ जिस तत्व का निरूपण शास्त्र के द्वारा किया जाना है वह तत्व तो दृश्य है नहीं, और दृष्टांत कहते ही उसको हैं जो दृश्य होता है ना। दृष्टांत का अर्थ ही होता है जिसको हमने पहले देखा हुआ है। तो जैसे दृष्टांत दिया गया रज्जु सर्प का, या दृष्टांत दिया गया मृग मरीचिका का, या दृष्टांत दिया गया नीलिमा का, तो जो भी दृष्टांत दुनिया में दिया जाएगा वो दृष्टांत वही हो सकता है जो दृष्ट हो, जिसको हमने देखा हो।
तो देखी हुई चीज़ की उपमा बना करके जो पहले हम नहीं जानते थे उसकी पहचान करवाई जाती है। ये दृष्टांत का प्रयोजन होता है। अब यहाँ विडंबना ये है कि वो जो ब्रह्म तत्व है, एक तो वह दृश्य नहीं है, दूसरा उसी के सदृश कोई और हो नहीं सकता है क्योंकि वो अद्वितीय है। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने इस पर प्रश्न किया कि यदि तो ब्रह्म तत्व का कोई भी दृष्टांत होगा तो निश्चित रूप से ब्रह्म अद्वितीय नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ साथ में उसी के जैसा कोई और दृष्ट हो गया, है ना। और यदि कोई दृष्टांत नहीं होगा तो पहचान करवाने का कोई भी साधन नहीं होगा। इस तरह से बोले, देखो तुम ना समझ हो, दृष्टांत कभी भी सर्वांग में एक जैसा नहीं होता है, उसके किसी हिस्से को उपमा बना करके किसी विशेष पहलू को दर्शाया जाता है। अब कोई बड़ा थोड़ा सा कवि प्रकृति का हो और किसी माता जी को, किसी युवती को कह दे कि आप चंद्रमुखी हैं, है ना, तो बड़ी प्रशंसा है, एक तरह से कह दिया चंद्रमुखी है। अब वो जो माता जी हैं, वो युवती हैं, वो नाराज हो जाए, बोले तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे चेहरे पर दाग हैं? क्योंकि चंद्रमा में तो धब्बे दिखाई देते हैं। बोले कि तुम ये कहना चाह रहे हो। तो देखिए, उपमा जो होती है वो किसी एक अंश में दी जाती है। जैसे चंद्रमा में जो प्रकाश है या चंद्रमा में जो सौंदर्य है, तो उस सौंदर्य के साम्य से हम आपके चेहरे की बात कर रहे हैं। नहीं तो कोई खोजने लगे कि फिर चंद्रमा जैसे गोल है उसी तरीके से चेहरा बिल्कुल गोल होगा और तो वो सब नहीं होते हैं। तो दृष्टांत का कोई एक अंग, जैसे अब जो रज्जु सर्प का दृष्टांत दिया जाता है, तो उस दृष्टांत का प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन केवल इतना है कि कोई भी कल्पित वस्तु निराश्रय नहीं होती है ना। जो हमको कल्पित सर्प दिखा, वो दिखा इसलिए क्योंकि वहाँ रस्सी पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो हर कल्पित वस्तु का कोई ना कोई आश्रय होता है, कोई अधिष्ठान होता है, केवल इतना अंश बताने के लिए कि यह जो कल्पित जगत है, यह कल्पित जगत बिना आश्रय के नहीं होगा। जिस तरह से कल्पित सर्प बिना रज्जु के नहीं दिख सकता है, या मृग मरीचिका का जल बिना सूर्य किरणों के नहीं दिख सकता है। तो केवल इतना अंश अधिष्ठान का निश्चय करना कि हर कल्पित वस्तु का कोई ना कोई अधिष्ठान होता है, इतना निश्चय करने के लिए ही दृष्टांत दिया जाता है। बोलते हैं, ब्रह्मोपदेशे दृष्टांतो यस्तवेह ही कथ्यते एक देश सधर्मत्व तत्रांतः परिगृह्यते।
शास्त्र की भाषा में अगर बात करें तो जो दृष्टांत होता है वो हमेशा एक देशीय होता है। एक देशीय का अर्थ है उसके केवल किसी एक पहलू की साम्यता को देखा जाता है। जैसे हमने कहा कि चंद्रमा में जो सौंदर्य है वो चंद्रमा का एक पहलू है, उसका एक हिस्सा है, तो केवल उतने ही हिस्से की साम्यता हमको दृष्टांत में देखनी होती है। तो इस अर्थ में फिर सारे दृष्टांत ही सार्थक हो जाएंगे। अन्यथा तो ब्रह्म तत्व का कोई भी दृष्टांत दुनिया में यथार्थ में तो मिलेगा नहीं। तो ये दृष्टांत की महिमा हो गई। फिर इसी तरह से एक विषय आता है चिंतन में, वेदांत चिंतन में, वो है प्रमाण प्रमेय का विचार। प्रमाण प्रमेय का विचार। अब ये सब वैसे तो गंभीर और तकनीकी विषय हैं, लेकिन ग्रंथ में आए हुए हैं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं इनकी। प्रमाण और प्रमेय का अर्थ है कि हम जिस किसी भी वस्तु को जानते हैं, अब तक जाना है अथवा आगे हम जानेंगे, हर ज्ञान का कोई न कोई प्रमाण होता है, कोई न कोई उस वस्तु को जानने का माध्यम बनता है। जैसे कि हमने देखा कि यह पुष्प लाल रंग का है, पुष्प है और यह पुष्प लाल रंग का है, तो लाल रंग के पुष्प को जानने के लिए प्रमाण क्या है? बोले नेत्र प्रमाण है ना। ऐसे तो नेत्र हो गया प्रमाण और वो पुष्प हुआ प्रमेय। ये शब्द आप लोगों के परिचित होंगे जो निरंतर वेदांत श्रवण कर रहे होंगे। तो हर प्रमेय का कोई ना कोई प्रमाण होता है। बिना प्रमाण के किसी भी प्रमेय का बोध नहीं होता है। अच्छा जी, अब ब्रह्म तत्व के संदर्भ में जब ये चर्चा होगी तो वहाँ ये प्रश्न उठेगा कि ब्रह्म के विषय में प्रमाण क्या है ना। पहली बात तो ये है कि ब्रह्म को जानने का कोई प्रमाण है कि नहीं। यदि कहा जाए कि प्रमाण है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी सूक्ष्म चिंतन है वैसे इसमें। हमेशा जब भी हम देखते हैं तो वहाँ प्रमाण और प्रमेय दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेत्र और नेत्र से दिखने वाला पुष्प दोनों एक ही नहीं होते हैं, दोनों भिन्न होते हैं। इसीलिए प्रमाण और प्रमेय ये दो संज्ञाएं वहाँ सार्थक होती हैं। अब प्रश्न ये है कि ब्रह्म को जानने का कोई प्रमाण है क्या? यदि तो ब्रह्म को जानने का कोई प्रमाण है तो इसका मतलब है कि वह ब्रह्म से अलग होगा। तभी तो प्रमाण बनेगा।
और ब्रह्म से भिन्न भी कोई प्रमाण नाम की चीज है, तब तो ब्रह्म अद्वितीय नहीं रहा। दूसरा भी तो खड़ा हो गया ना, प्रमाण नाम की एक चीज आ गई। तो एक हो गया प्रमेय आत्मा और दूसरा हो गया उसका प्रमाण, तब तो फिर वहाँ पर द्वैत हो गया, दो चीज़ें हो गई, तो वो अद्वैत नहीं रहा। अच्छा, तो बोले नहीं जी, वो तो अद्वैत है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर उसके अलावा और कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके अलावा प्रमाण भी नहीं है। तो यदि प्रमाण नहीं है तो फिर आपने कैसे जाना कि ब्रह्म है? है ना, ये प्रश्न तो आएगा। तो ये बड़े दर्शन जगत में इन विषयों पर चिंतन होता है, और हमको लगता है कि चिंतन अनिवार्य है। जो विचार के मार्ग पर हैं उनको तो इन सब विषयों पर, चाहे भले वो सूक्ष्म हों या कैसे भी हों, चिंतन तो निरंतर करना चाहिए। फिर उसमें उत्तर ये दिया गया, क्योंकि ध्यान रखें ये जो ग्रंथ है यह प्रमाण है ना। श्री वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का अध्ययन करोगे तो परमात्मा को जानोगे। इसका मतलब है कि परमात्मा तो हो गया प्रमेय और ग्रंथ हो गया प्रमाण। इस ग्रंथ के जरिए ही परमात्मा को जाना जा सकता है। तो उस पर प्रश्न खड़ा है कि ग्रंथ की सार्थकता क्या है। तो बोले कि देखिए, परमात्मा के विषय में जो प्रमाण होता है वो असल में ब्रह्म को जानने के लिए नहीं होता है, उसको जानने में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करने के लिए प्रमाण होता है। ऐसे तो यहाँ पर प्रमाण की सार्थकता प्रमेय को जनवाने में नहीं है, प्रमेय को प्रकाशित करने में नहीं है, बल्कि जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों का निवारण करने में है। इस तरह से, इसलिए फिर यह ग्रंथ प्रमाण रूप है प्रतिबंधों का निवारण करने के संदर्भ में, और उसमें वो सार्थक हो जाता है। एक बड़ी सूक्ष्म बात वशिष्ठ जी ने यहाँ पर कही है। बोले देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। सामान्य तौर पर हमारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष प्रमाण की निंदा की गई है। प्रत्यक्ष को बहुत निर्बल प्रमाण बताया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की बड़ी महिमा वशिष्ठ जी गा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ अलग कर रहे हैं। सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, है ना। हमारी इंद्रियां जब प्रमाण बनती हैं तो इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है। यहाँ पर वशिष्ठ जी बोलते हैं कि अंतःकरण में बनने वाली जो चित्तवृत्ति है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि देखिए, हमने आँखों से देखा, आँखों से देखने के बाद भी अगर
उस विषय की वृत्ति भीतर नहीं बनी तो हम उस वस्तु को नहीं जान पाएंगे, है ना। बहुत सारे दृश्य होते हैं जो नज़रों के सामने आते हैं, मन कहीं और लीन होता है तो दृश्य गुजर जाते हैं, हमको नहीं ज्ञान होता है उस दृश्य का। सामने कोई चलचित्र चल रहा हो, कोई हम मूवी देख रहे हों या कोई गेम देख रहे हों, कोई खेल देख रहे हों और उस बीच में फ़ोन पर बात करने लगें तो आंखें खुली भी होंगी, हम उन दृश्यों को देख भी रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद जब हम पुनः सचेत होते हैं तो पूछते हैं कि भाई इस बीच में क्या हुआ बताओ ज़रा, है ना। कोई अगर और भी बैठा हो तो हम पूछते हैं, तो आंखें तो खुली हुई थी, आप देख भी रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उन चीज़ों को नहीं जाना। इससे ये पता लगता है कि चाहे किसी भी इंद्रिय से ज्ञान हो रहा हो, जब तक हमारे चित्त में उस विषय की वृत्ति नहीं बनेगी तब तक हमको उस विषय का ज्ञान नहीं होगा। ठीक इसी तरह से देखिए, बात तो बड़ी सीधी सरल सी है, लेकिन बड़ी गंभीर बात है। बोले ठीक इसी तरह से हम इस ग्रंथ के जरिए आपको उपदेश तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके भीतर ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। और वो जो ब्रह्माकारा वृत्ति है, वह वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये बोल। तो यह ग्रंथ केवल उस अनुभूति को प्रकट करने के लिए है। बोले अनुभूतेर्वेदनस्य प्रतिपत्तेर्यथाभिधम प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव नः स एव संवित् स पुमान् हन्ता प्रत्ययात्मकः स यदोदेति संवित्या स पदार्थ इति स्मृता। तो इसमें ये प्रमाण का निश्चय किया गया कि वास्तव में प्रमाण प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, और इस प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए ही आत्म तत्व का बोध होता है। लेकिन जब तक उस अनुभव रूप वृत्ति का निर्माण न हो जाए, तब तक क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि विचार्याचार्य परंपराणाम मतेन सत्येन सितेन तावत् यावत् विशुद्धं स्वयमेव बुद्ध्या ह्यनंत रूपम परमभ्युपैषि। बोले जब तक यावत् विशुद्धं स्वयमेव बुद्ध्या, जब तक कि हमको स्वयं में ही उस अनंत परमात्मा का बोध न हो जाए, उसका साक्षात्कार न हो जाए, तब तक आचार्य और गुरु परंपरा का आश्रय लेकर के इस विषय का निरंतर मनन करते रहना चाहिए। तब तक गुरु और शास्त्र के सहारे आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, ये बोलते हैं। अच्छा, अब यह जो दूसरा प्रकरण हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, इस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अंतिम पायदान पर हम लोग हैं।
अंतिम सर्ग है इसका 20वां सर्ग। इस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में कुल 20 सर्ग हैं। तो अब 20वें सर्ग में हम लोग हैं। बोलते हैं आर्य संगम युक्त्यादौ प्रज्ञां बुद्धिं नयेद बलात् ततो महापुरुषतां महापुरुष लक्षणैहि। महापुरुषों के जो लक्षण होते हैं, जिन लक्षणों के कारण हम किसी को महापुरुष कहते हैं, उन लक्षणों का अपने भीतर संपादन करना चाहिए। महापुरुषों की सन्निधि में रह करके, महापुरुषों को देख देख करके, उनकी सेवा में उपस्थित हो करके और उन्हीं गुणों का अपने भीतर संपादन करना चाहिए, जिन गुणों के कारण कोई महापुरुष बनता है। चाहे वो प्रज्ञा हो, चाहे वो शमदमादि संपत्तियां हों, चाहे वो विवेक वैराग्य आदि हों, तो इन सभी महापुरुषों के गुणों का अपने भीतर संग्रह करना चाहिए। यो यो येन गुणेनेह पुरुषः प्रविराजते शिष्यते तम तमेवाशु तस्मात् बुद्धिं विवर्धयेत। जो जो गुण हमको महापुरुष में दिखाई दें, उस गुण को अपने भीतर लाने की चेष्टा करनी चाहिए और अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहिए। अपनी बुद्धि निरंतर विकासमान हो, सूक्ष्म होती जाए, स्वच्छ होती जाए, ऐसा निरंतर अभ्यास करते जाना चाहिए। महापुरुषता ह्येषा समाधि गुणशालिनी सम्यक ज्ञानम विना राम सिद्धिमेति न कांचन। क्योंकि ये महापुरुषों के जो गुण हैं, जब तक किसी के भीतर वो गुण नहीं आएंगे तब तक उसको ज्ञान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सिद्धि नहीं होगी। इसलिए सम आदि गुणों का निरंतर संपादन करते रहना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? तो कहते हैं ज्ञानात् क्षमादयो यान्ति वृद्धिं सत्पुरुष क्रमाः श्लाघनीयाः फलेन अंतर्वृष्टिरिव नवांकुराः। जिस समय पर वृष्टि होती है तो उस समय जमीन में बोए हुए बीज धान्य को पैदा करते हैं, अन्न को पैदा करते हैं। तो अन्न की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले वृष्टि से हुई। वृष्टि कैसे होती है? तो हमारे शास्त्रों में ये विधान है कि वृष्टि तब होती है जब यज्ञ होता है ना। और यज्ञ के लिए धान्य की आवश्यकता होती है, अनाज की आवश्यकता होती है। हवन आदि के क्रम से ही यज्ञ होता है। तो यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं। तो आहुति में आपने देखा होगा उसमें जौ होगा, उसमें तिल होगा या और भी कोई धान्य होंगे। माने अनाज का प्रयोग करके ही यज्ञ होगा और उस यज्ञ से वृष्टि होगी और वृष्टि से अनाज होगा। तो एक दूसरे के पूरक हो गए ना।
अनाज से वृष्टि हो रही है और वृष्टि से अनाज हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे का पोषण कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से ज्ञान जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे महापुरुषों वाले गुणों की वृद्धि होती जाएगी, सम आदि गुणों की वृद्धि होती जाएगी। और जैसे जैसे सम आदि गुणों की वृद्धि होगी वैसे वैसे ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता जाएगा। ये बोलते हैं गुणाः समादयो ज्ञानात् क्षमादिभ्यस्तथा ज्ञता परस्परम विवर्धन्ते ते अब्ज सरसी इव। तो परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हैं, इसलिए महापुरुषों वाले गुणों का भी अभ्यास होना चाहिए और ज्ञान के संपादन का भी निरंतर प्रयत्न होते रहना चाहिए। सदाचार क्रमः प्रोक्तो मयैवं रघुनंदन तथोपदिश्यते सम्यक एवं ज्ञान क्रमोधुना। इस प्रकरण का समापन करते हुए वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे रघुनंदन, इस तरह से हमने आपको सदाचार की बात बताई है। श्रुत्वा तम बुद्धि नैर्मल्यात् बलात् यास्यसि तत्पदम यथा कतक संश्लेषात् प्रसादम कलुषम पयः। तो इस प्रसंग का श्रवण करके जैसे जैसे बुद्धि आपकी निर्मल होती जाएगी वैसे ही आप तत्पद उस ब्रह्म पद के अधिकारी होते जाएंगे। और यह शास्त्र ऐसा है जो कि व्यक्ति को कीर्तिमान बनाने वाला है, उसकी आयु की वृद्धि करने वाला है, बुद्धिमान बनाने वाला है। इदं यशस्यमायुष्यं पुरुषार्थ फलप्रदं तज्ज्ञादाताच्च सच्छास्त्रम श्रोतव्यम किल धीमता। इसलिए ऐसे शास्त्रों का पूरे मनोयोग से श्रवण करना चाहिए। इन शास्त्रों के श्रवण से यश की भी वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है और जो मुख्य ज्ञातव्य विषय है उसका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रकरण संपन्न होता है। तीसरे प्रकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे अगली कक्षा से। तीसरा प्रकरण है उत्पत्ति प्रकरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।